नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो फिजिक्स की पढ़ाई होती है फॉर बोर्ड लेवल्स, बोर्ड स्टैंडर्ड्स 11th एंड 12th साइंस, इस लेवल की पढ़ाई कैसे की जाए, मतलब बोर्ड प्रिपरेशन फिजिक्स सब्जेक्ट में कैसे किया जाए। और इस डिस्कशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सचिन कारोटे सर। और सचिन कारोटे सर को बहुत मतलब कह सकते हैं कि काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस है फिजिक्स टीचिंग का। इसके साथ साथ सचिन सर ने ग्रेजुएशन लेवल पे और इंजीनियरिंग लेवल पे भी फिजिक्स पढ़ाया हुआ है। तो चलिए सर को हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर नमस्ते जी। सर। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बस सर, बस आप बढ़िया कैसे हूँ हैं? सर। यस सर। तो सर समय को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और यस सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा यही होगा कि पहले हम 11th स्टैंडर्ड की बात करेंगे और उसके बाद में 12th जी स्टैंडर्ड पे सर। जाएंगे। तो जी सर। जैसे सर कोई स्टूडेंट स्कूल सेक्शन से 11th स्टैंडर्ड में आता है, साइंस स्ट्रीम लेता है, तो उसके सामने जी हाँ। ये सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, राइट? तो हम्म। उस सब्जेक्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे उसे फिजिक्स को हैंडल करना चाहिए सो दैट उसे ये सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट भी आए और उसे मजा भी आए और ये सब्जेक्ट उसे काफी इजी भी लगे। सर दो तीन बातें इसमें। जैसे कि 11th 12th में हम जो चैप्टर सीखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लाइट्स है, ये सारे चैप्टर हमें स्कूल लेवल पे भी है, 9th या 10th में। पर स्कूल लेवल पे जो उनका डेप्थ है वो लिमिटेड है। और 11th बराबर। पे 11th या 12th में वो पूरे फुल डिटेल में चैप्टर है। तो अप्रोच राइट। पहला तो ये होना चाहिए कि जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे, तो पहले उनको चैप्टर को सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए। जैसे करंट बराबर। वाले चैप्टर की बात करूं मैं 12th की, तो उसमें पहला सेक्शन आता है बेसिक केसीएल केवीएल। दूसरा बराबर। सेक्शन आता है व्हीटस्टोन नेटवर्क, मीटर ब्रिज। तीसरा सेक्शन आता बराबर। है पोटेंशियोमीटर। चौथा सेक्शन आता सही है। है गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। और पांचवा सेक्शन आता बराबर। है गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर। तो एक बार ओके। बच्चे सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे ना, तो एक क्लैरिटी रहेगा कि हमें कितना पढ़ना है। फिर बराबर। उनको हर एक सेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वो कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो बराबर। कोचिंग क्लास के या कॉलेज के रिटर्न नोट्स है, जो भी अच्छे नोट्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए और फिर ओके। प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर इस तरह का अप्रोच रखेंगे तो हेल्प होगा। और एक बात जो मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि 11th 12th के फिजिक्स में या साइंस में कई सारे नए नए हम्म। वर्ड्स आपको आएंगे। तो जब भी बराबर। कोई नया वर्ड आएगा तो सबसे पहले आपको हम्म। उसका डिक्शनरी मतलब सर्च करना चाहिए। ओके। क्योंकि डिक्शनरी मतलब समझ में आ गया तो काफी हद तक कंसेप्ट समझ में आता है। जैसे एक सिंपल सा बराबर। एग्जांपल है, करंट। अब हम्म। बचपन से हम करंट सुन रहे हैं। करंट का करेक्ट। सिंपल सा मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो। वो हर बराबर चीज है। जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है उसे करंट कहते हैं। तो करंट हम कह जब सकते हैं, कहते सही हैं बात है। वाटर वाटर करंट मतलब पानी का बहाव, विंड बराबर करंट है। मतलब हवा का झोंका, और इलेक्ट्रिक करंट करेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअस फ्लो। तो बच्चे बराबर। अगर वर्ड का मतलब समझ के पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे ना सर, तो फिर उनको सब्जेक्ट थोड़ा इजी लगने लगेगा। दूसरी बराबर है। बात, पूरे फिजिक्स में हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट। मतलब वो हर चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हर बराबर। चैप्टर में आपको नए नए फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। तो मेरा बराबर है। पर्सनल मानना ये है कि जब भी कोई मतलब 11th 12th की पढ़ाई में जब भी कोई हम्म। नया फिजिकल क्वांटिटी आता है, तो करेक्ट। उसके बारे में हमें 7 बातें पता होनी चाहिए। जब तक ओके। वो 7 बातें हम क्लियर नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ना है। उसमें करेक्ट। सबसे पहला है उस कंसेप्ट का डिक्शनरी मतलब। बराबर। दूसरा है पहला उस पॉइंट। कंसेप्ट को, यस पहला पॉइंट। दूसरा है डिनोट किससे करते हैं, जैसे करंट को डिनोट करते हैं आई से। बराबर। तीसरा है उसका टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन पेपर में 1 मार्क के लिए आता है। जैसे इलेक्ट्रिक ओके। करंट इज ऑल अबाउट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चौथी बराबर है। बात है उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे करंट का फॉर्मूला ओके। है चार्ज अपॉन टाइम। फॉर्मूला आएगा तभी तो न्यूमेरिकल आएंगे। बराबर है। पांचवी बात है उसका ऐसा यूनिट क्या है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में आता है। छठी बराबर है। बात है वो स्केलर है कि वेक्टर है, क्योंकि अगर ओके। वेक्टर है तो हमें उसके डायरेक्शन का भी बात करना पड़ेगा। और बराबर। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस। तो ओके। बच्चे अगर ये अप्रोच फॉलो करेंगे कि चैप्टर को डिवाइड हम्म। करेंगे
हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले 7 बातें समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का अप्रोच रखेंगे तो सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी सर। ओके, तो सर आगे बढ़े इसके पहले मैं व्यूअर्स जो हमारे दर्शक उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सर ने 7 पॉइंट्स बताए हैं इसको आप जरूर से नोट डाउन करके रखिएगा। अगर आपने ये 7 पॉइंट्स को ध्यान से नहीं सुना तो वीडियो को फिर से पीछे जाइए, रिवाइंड कीजिए और फिर से इन 7 पॉइंट्स को फिर से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, सुन लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ने पॉइंट्स बताए हैं। अगर ये पॉइंट शायद मुझे पता चला होता इनिशियल डेज में तो मुझे भी बहुत हेल्प मिला होता। ठीक है सर आगे। हम सर हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ऐसा तब किसी गाइडेंस ने देने बताया वाला होता, कोई फिजिक्स का टीचर था नहीं एक्चुअली कोई। नहीं सर, तब किसी ने बताया होता तो मुझे भी बड़ा फायदा होता। वो तो अभी हम बराबर, कर करके थोड़ा कर करके रियलाइज हो गया है ये आपका कि हर सेल्फ टॉपिक के रिसर्च है बारे जो में। आपने सब्जेक्ट को समझने के लिए जो रिसर्च की है उसमें ये फाइंडिंग्स आपने ये यस डिस्कवर सर की है। कि हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले इतना पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस बराबर बराबर। कंसेप्ट को आगे लेके जा सकते हैं। ओके ओके, तो सर अब आते हैं बोर्ड वाले पार्ट पर, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि यस सर। मतलब उनके लिए क्या अप्रोच होगा फिजिक्स टॉपिक को देखने का। कोई भी चैप्टर अगर शुरू कर रहे हैं तो कैसे शुरू करना है, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको पता है कि चैप्टर के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंसीडर करनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, और कुछ ऐसी पार्ट होते हैं जो शायद हम नहीं ध्यान देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा टॉपिक खत्म भी होना चाहिए। योर सर टेक सर। देखिए, अब चैप्टर का जो अप्रोच है ना, वो दो तरह से हम कह सकते हैं। अगर बच्चे को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखना है कि मुझे पास होना है, तब तो बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल 30 मार्क का है, हम सबको पता है। और अगर आप फिजिक्स का पेपर देखेंगे जो 70 मार्क का बोर्ड का पेपर आता है, तो उसमें 17 से 20 मार्क तक के क्वेश्चन क्या होते हैं, तरह तरह के डेफिनेशन आते हैं, स्टेट दिस लॉ, राइट द डिफरेंस बराबर। बिटवीन दिस एंड दैट, या फिर स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ड्रॉ द ओके, डायग्राम फॉर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ये इस तरह के बराबर। टिपिकल क्वेश्चन आते हैं जो 17 से 20 मार्क के लिए आते हैं। तो अगर आप हर ओके। चैप्टर में से चुन के इतना भी प्रिपेयर करेंगे ना, तो 17 से 20 मार्क तो हो ही जाते हैं आपके। तो पास राइट, होना है तो फिर आप इस तरह का अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे आप पास कह तो रहे हो हैं गए। चैप्टर को समझ, हाँ पास तो हो ही जाते हैं सर, पास होना तो आसान ही है। और ओके। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि चैप्टर को समझना है, तो फिजिक्स में हर चैप्टर में क्या क्या है, पहले तो थियरी है, फिर उस थियरी को हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, करेक्ट। उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, और कुछ तरह बराबर है। तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिनका कंस्ट्रक्शन और जिनका वर्किंग आता है, जिसमें डायग्राम्स भी आते हैं। तो ओके। थ्योरी के लिए तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो चैप्टर को डिवाइड कर दो ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे, और फिर सेक्शन बाय सेक्शन जाओ। जैसे करंट वाले चैप्टर में राइट। मैंने कहा कि पहला सेक्शन है बेसिक और केसीएल केवीएल, तो एक अटेम्प्ट से उस पर फोकस करो आप। फिर आपने वो सेक्शन पढ़ लिया, अब उस सेक्शन में आपको थ्योरी समझ में आ गया, अब उसके जो बराबर है। डेरिवेशंस है, डेरिवेशन के लिए क्या करना चाहिए, डेरिवेशन याद रखना किसी नए एड्रेस को याद रखने जैसा है। मतलब फॉर एग्जांपल जब भी कोई नया एड्रेस याद रखना होता है, तो हम उसके लैंडमार्क याद रखते हैं कि यहाँ से राइट करेक्ट। लेना है, इस बिल्डिंग के पीछे जाना है। तो करेक्ट। डेरिवेशन में भी ना, सबसे पहले डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से किया, ये आपको समझना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद आप किस पॉइंट पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, किसकी जगह पे क्या ओके। लिख रहे हो, वो आपको लैंडमार्क की तरह याद रखना है। लेकिन सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, आपको इसको लिख के देखना पड़ेगा। ओके। एक बार लिखने से नहीं होगा सर, एक बार हो सकता है आप देख के लिखोगे, अगली बार बिना देख के लिखोगे, और 2-3 बार लिखने के बाद फिर आपको आंखें बंद करके वो सारा डेरिवेशन मन में चलाना है कि हाँ ओके। यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहला पॉइंट था, फिर ये दूसरा पॉइंट था, फिर ये तीसरा पॉइंट था। आप जब इसको मन में रिवाइज करोगे ना, तो हमारा ब्रेन उसको सेव कर लेता है। ओके। ओके। तो डेरिवेशन के लिए आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, और हर थोड़े थोड़े राइट। दिन के बाद आपको फिर वैसे रिवाइज करते रहना है, कच्चे कागज पे लिख के देखना है। ओके। अब मेन हर्डल आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सर 2-3 चीजें हैं। एक तो लॉग टेबल बच्चों को आना ही चाहिए, ओके। क्योंकि मान लेते हैं कि बच्चों को लॉग टेबल वगैरह सब आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहली बात है फॉर्मूला शीट बनाना। बराबर। तो वो भी आप सेक्शन वाइज ही बना सकते हैं, लेकिन सर रेडीमेड फॉर्मूला शीट कभी हेल्प नहीं करता, वो तो हर ओके। नोट्स में आता ही है। लेकिन जो फॉर्मूला शीट आपने बनाया है, उसमें आपका नजरिया रहता है
बराबर है, सीक्वेंस आपने सेट किया होता है। जो फॉर्मूला शीट करेक्ट। मैं बनाऊंगा उसमें मेरा नजरिया रहता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नंबर मुझे याद रखना है। तो पहली बात हुँ, तो फॉर्मूला शीट स्टूडेंट को खुद को बनानी चाहिए, ओके। तभी वो बेटर समझ अच्छा, तो पाएगा। तो मतलब पर्सनल टच देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद के लिए खुद का बना हुआ रोड मैप काफ़ी हेल्प करेगा, यस सर, यस सर। क्योंकि बच्चा जब आपको ये खुद समझना है। हुँ, जी हाँ सर, स्टूडेंट जब खुद फॉर्मूला शीट बनाएगा तो वो अपने हिसाब से हर फॉर्मूला में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर हुँ, फॉर्मूला में हुँ, टर्म्स आपस में किस तरह से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुँ, है, ये सब वो खुद समझ पाएगा। रेडीमेड फॉर्मूला बराबर, शीट इस तरह की हेल्प नहीं करते आपको। तो फॉर्मूला ओके। शीट खुद बनाइए, हर फॉर्मूला हुँ, किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है वो भी खुद सोचिए, और उसके हुँ, बाद फिर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने बैठिए। अच्छा, ओके, न्यूमेरिकल में भी एक एक जरूरी बात ये है, न्यूमेरिकल पढ़ना एक स्किल है सर। ओके, जैसे अच्छा। बोर्ड का पेपर हो या एंट्रेंस का पेपर हो, कई हुँ, सारे हुँ, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं कि अच्छा। प्रिपेयर करके नहीं गए हैं, पर उस वक्त हुँ, समझ में हुँ, नहीं आ रहा है, और बाद में जब कोई उनको समझा देता है तो वो कहते हैं यार ये तो मेरे को हुँ, आता था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता हुँ, है, न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना चाहिए। मतलब एक ओके। सेंटेंस एक टाइम पे, फिर उस हुँ, स्टेटमेंट में जो भी दिया है उसका डेटा कॉपी हुँ, करो, ऐसे हुँ, टुकड़ों टुकड़ों में न्यूमेरिकल को पढ़ो, और ओके, कोशिश करो कि हर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाओ। अच्छा। न्यूमेरिकल कितना भी आसान हो, डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम बेटर विजुअलाइज कर पाएंगे। वो जैसे सर अभी हुँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में था ना, कि टॉप व्यू करेक्ट। था, साइड व्यू था, वो सारा हमारा हुँ, विजुअलाइजेशन ही बढ़ा रहा था। बराबर। फिजिक्स में प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों को विजुअलाइज इजीली कर नहीं वि पाते। तो हुँ, अगर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाएंगे तो आपको विजुअलाइज करना आसान होगा, और डेटा को हुँ, समझना आसान होगा, और हुँ, ये हुँ, छोटी हुँ, सी आदत आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगी। अच्छा। न्यूमेरिकल में और एक चीज है सर, हुँ, कई हुँ, बार ना न्यूमेरिकल में वी रन बिहाइंड द नंबर्स एंड पेपर सेटर्स प्ले विद द वर्ड्स। मतलब वो ओके, एक ही वर्ड के लिए अलग अलग वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिनोनिम पैरेलल यूज़ के लिए करेंगे। यस सर, पैरेलल के लिए सिमिलर वर्ड है शंट, और एक अच्छा, वर्ड है क्रॉस। सीरीज के लिए ओके। सिमिलर वर्ड है कनेक्टेड टू, जहाँ पे लिखना हुँ, है हुँ, हुँ, परपेंडिकुलर वहां पे लिखेंगे नॉर्मल। तो हुँ, उनका काम ही है हमें फंसाना, शब्दों में फंसाना। राइट। तो इसीलिए हुँ, ये सब भी आपको तब आएगा जब आप न्यूमेरिकल पढ़ने का अलग से प्रैक्टिस करोगे। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर वीक स्टूडेंट को हुँ, आधा घंटा निकालना चाहिए, हुँ, और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने का प्रैक्टिस करना चाहिए। पढ़ने से ओके, मेरा मतलब है कागज पेन लेके बैठना है, न्यूमेरिकल समझना है, डायग्राम बनाना हुँ, है, और डेटा लिखने का प्रैक्टिस करना है। सॉल्व मत करो, ओके। सॉल्व बाद में हुँ, करो। हुँ, एक बार आपने ये हैबिट डेवलप कर लेना कि आपको न्यूमेरिकल ओके। समझ में आ रहा है, हुँ, हुँ, उसका वर्डिंग आपको समझ में आ रहा है, तो आपका आधा हुँ, काम हुँ, हो गया सर। ओके। हुँ, हाँ, सही तो ये बात है। छोटी सी और आदत, सर ये जैस छोटी सी आदत। यस सर। हाँ, हाँ। तो सर जैसे आपने कहा कि जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर की जगह पे नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं। सर ये तो कुछ मैथमेटिक्स से मतलब मैथमेटिक्स में भी यही होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल। सर नहीं, वो तो मैं अच्छा एग्जांपल तो के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने पैरेलल का कहा कि शंट यूज करते हैं, बच्चों को एक्रॉस समझ में नहीं आता कि एक्रॉस क्या है। अच्छा, राइट, राइट, राइट। ये हाँ, थोड़ा-सा हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लिटरेचर वाली पार्ट हो गई कि लिटरेचर भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिज़िक्स का हाँ लिटरेचर सर। मतलब उसमें वैरायटी ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं तो उस वर्ड को मतलब आप उस वर्ड से अवेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं हाँ कि सर। कुछ नया चीज़ हो गया। अब जैसे सर एग्ज़ाम्पल के यस लिए सर। मतलब इंटीग्रेशन को सर आपको पता है मतलब एक और जी हाँ सर। सिनोनिम है। हाँ सर। अगर वो वर्ड अगर बच्चों को पता नहीं हो और एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए और वहाँ पर मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल ना हो तो बच्चे समझ नहीं पाते कि फंक्शन के साथ करना क्या है। फंक्शन दिया है और वहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रिमिटिव। फाइंड वर्ड सर, अब आवाज नहीं आई सर। प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव, हाँ यस सर, प्रिमिटिव। हाँ, तो प्रिमिटिव इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन। तो जिन बच्चों को प्रिमिटिव पता ही नहीं उनको समझ भी नहीं आएगा कि करना क्या था। यस सर। फिर तो वही घर कह पे रहा हूँ आने के सर बाद मैं। हाँ, राइट। तो ये वैसे ही बिल्कुल कुछ हो गया, सर। राइट। हाँ। यस सर, यस सर। मतलब बच्चा प्रिपेयर करके तो गया है, लेकिन उसको वो हम्म, सिमिलर वर्ड्स नहीं पता है, तो उसको न्यूमेरिकल समझा ही नहीं है। और राइट, राइट, राइट। न्यूमेरिकल ना आने से न्यूमेरिकल समझ में ही ना आना, ये ज्यादा पेनफुल है सर। ओके, 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 ओके। तो सर आपने तो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड लेवल। तो सर यस ऐसे सर। ही हम लोग एक सेशन एंट्रेंस लेवल के लिए भी करेंगे।
और बहुत ही जरूर जल्द ये वीडियो भी इसी चैनल पर आएगा और सर के चैनल पे भी आएगा। फिर सर आपके चैनल का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो दैट जो स्टूडेंट्स थैंक यू सर। फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं वो आपके चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और एक और बात, सर ने बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझाया हुआ है, और हाँ सर, ये एक एक्सपेरिमेंट के लास्ट बात थ्रू मैं लर्निंग। हाँ हाँ। ये एक लास्ट बात मैं ऐड करना चाहूंगा सर। हम्म फिजिक्स बोर लगता है बच्चों को। उसका रीजन ये है कि फिजिक्स में काफी चीजें हम देख नहीं पाते, हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाते, हम करंट को देख नहीं पाते। इंग्लिश में कहते करेक्ट। हैं सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो ये बराबर। भरोसा कर पाएंगे। आप करंट को करेक्ट। महसूस कर सकते हैं, पर दैट्स अ बैड आइडिया। तो हम्म आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप अभी मेंशन कर रहे थे। हाँ, तो जैसे आप अभी मेंशन कर रहे थे कि कुछ हाँ चीजें हाँ। हम प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखाते हैं या हमें दिखाना हम्म चाहिए, ताकि उनको हम्म। समझ में आए कि हाँ ये सच में हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम हवा में पढ़ राइट। रहे हैं। बराबर डेरिवेशन है। में ठीक है सर, वो थोड़ा मैथमेटिकल या कंसेप्चुअल अप्रोच होता है, थ्योरेटिकल अप्रोच हम्म भी कभी भी होता है। लेकिन कुछ हम्म। चीजें हम करके दिखाएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बिल्ड होता है। चलिए मान लेते हैं करेक्ट। हम हर चीज तो करके दिखा नहीं पाएंगे, तो हम्म। उसके लिए एक चीज है एनिमेशन। मतलब अभी के ओके। स्टूडेंट बड़े लकी जनरेशन में है सर, कि वो एनिमेशन की दुनिया में जी रहे हैं। जी रहे इलेक्ट्रॉन हैं। देख नहीं सकते, पर अगर एनिमेशन सर्च करेंगे तो छोटे छोटे बॉल ऐसे भागते हुए नजर आते हैं एनिमेशन में। राइट तो राइट राइट राइट। तो जिसका कोई नहीं उसका गूगल है, अगर आप सही तरीके से यूज करो। ऑफ कोर्स गूगल सही डॉक्टर नहीं बात। है। तो वो एनिमेशन हम्म। भी बड़ा हेल्प करता है सर, कंसेप्ट को समझने के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल कंस्ट्रक्शन समझने के लिए। अब जैसे करेक्ट। साइक्लोट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है सर, इतना महंगा आता होगा कि हम परचेज भी करके नहीं कर पाएंगे और खोल के क्या ही दिखा पाएंगे। लेकिन उसके लिए उसका तो भी सर एनिमेशन बहुत है। बड़ी लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। तो हम्म उसके उसके लिए जो एनिमेशन है, वो एनिमेशन बच्चे देखेंगे तो उनको कंस्ट्रक्शन हम्म बराबर समझ में आता है। तो हाँ सर, हम्म मतलब जैसे आप बता रहे थे, मैंने चैनल पे कुछ सर्किट, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन अपलोड किए हैं, आगे भी प्लान है। हम्म और उन सबके पीछे इंटेंशन यही है कि सीइंग इज हम्म बिलीविंग। बच्चे देखेंगे तो भरोसा करना आसान होगा, और हमें भी हम्म पढ़ाने में थोड़ा मजा आएगा, और उम्मीद करेंगे कि हम्म। बच्चों को समझने में आसानी होगी। करेक्ट। करेक्ट। सही यस बात सर। है, सही बात है। तो सर, तो आज तो काफी अच्छा डिस्कशन हो गया, आपने काफी यस सर। वैल्यूबल इंफॉर्मेशन बताई रिगार्डिंग दी यस सर। प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड लेवल। तो उम्मीद करता यस हूँ सर। कि सभी दर्शकों को ये बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को यार फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो। सो दैट क्या, क्योंकि काफी बहुत ही जानकारी वाली चीजें सर ने बताई हैं, और ये आपके फिजिक्स की प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर सकता है और आपको फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। सो यस सर। सर, इसके साथ आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, समय सीमा है हमारे पास। यस सर। तो बहुत ही ऑफ जल्द कोर्स सर। मिलेंगे एक नए सेशन में। और हाँ दोस्तों, इस जी। वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, सभी जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और सर के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, सर के चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए उन्हें देखिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, थैंक यू सर।